जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत श्रद्धालु प्रिय भक्तों, प्रवृत्ति हम सब की बहुत महत्वपूर्ण होती है और सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं। भगवान ने सारे प्राणियों की प्रवृत्तियां अलग अलग बनाई हैं, लेकिन ये भगवान ने बनाई नहीं है। ये भगवान ने पूर्व जन्म के कर्मानुसार वर्तमान जन्म में हर प्राणी को फल के रूप में उसकी प्रवृत्ति दी है। अगर किसी ने राक्षसी कर्म किए हैं तो उसकी प्रवृत्ति राक्षसी ही वर्तमान जन्म में बनी है। अगर किसी ने देवतुल्य कर्म किए हैं तो उसकी प्रवृत्ति वर्तमान जन्म में देवतुल्य ही बनी है। और अगर किसी की प्रवृत्ति पूर्व जन्म में संसार में लिप्त रहने की बनी है तो वर्तमान जन्म में भी उसकी प्रवृत्ति संसार में लिप्त रहने की ही बनी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने मनुष्य को 3 प्रकार का बताया है: सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी व्यक्ति वो है जिसके अंदर दया है, ममता है, मानवता के प्रति और मानव कल्याण के प्रति शुद्ध भावना है और भगवान में आस्था है, भगवान में दोष वो नहीं देखता है और भगवान की बुराई वो नहीं करता है। भगवान से जुड़ा हुआ है, हृदय से भगवान को ही कर्ता मानता है और एकांत में रहने का भी आदी है। ये सब दैवी संपदाएं हैं और ऐसा ही व्यक्ति सतोगुणी प्रधान होता है। सतोगुणी प्रधान संसार में रहता तो है, लेकिन संसार में बहुत अधिक लिप्त नहीं होता। अब जीवन मिला है तो कुछ तो लिप्तता होगी ही, लेकिन बहुत अधिक लिप्त नहीं होता। और भगवान की कृपा से सतोगुणी प्रधान व्यक्ति पर इतनी कृपा भगवान की होती है कि जैसे वो संसार में लिप्त होने वाला होता है, वैसे ही भगवान उसे संसार की सच्चाई किसी न किसी घटना के जरिए या दुर्घटना के जरिए या किसी भी बात के जरिए ये बता देते हैं कि संसार की सच्चाई क्या है, ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए और भगवान को ही अपना माने, इस संसार को अपना ना माने। रजोगुणी व्यक्ति वो होता है जो संसार में ही लिप्त है, संसार की वस्तुओं से उसकी बहुत लिप्तता है, भौतिक सुख साधनों में उसकी बहुत रुचि है और गहरा लगाव है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है और स्वार्थ के लिए मरता है। उसका काम होना चाहिए चाहे जैसे हो। लेकिन रजोगुणी में एक अच्छाई होती है कि वो ज़्यादातर रजोगुणी ऐसे होते हैं जो अपना हित तो साधते हैं, लेकिन किसी का नुकसान वो ज़्यादातर नहीं चाहते कि किसी का हो, लेकिन उनका हित जरूर पूरा हो जाए। और तमोगुणी व्यक्ति वो होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। उन्हें अगर कष्ट हो रहा है तो कष्ट है, किसी दूसरे को कष्ट हो रहा है तो वो उसे कष्ट कदापि कदापि नहीं मानते। वो अगर बीमार हैं तो बीमारी की तकलीफ़ समझते हैं, लेकिन अगर दूसरा कोई बीमार है तो उसकी बीमारी की तकलीफ़ कदापि कदापि नहीं समझते। तमोगुणी का स्वभाव उग्रता से भरा होता है, अत्यंत क्रोधी होते हैं, भगवान विरोधी भी होते हैं, भगवान में अनास्था भी इनकी होती है और भगवान के प्रति श्रद्धा का तो सर्वदा अभाव इनके भीतर होता है। मांस मदिरा का सेवन करते हैं और इनका जो खान पान और जो कपड़े होते हैं वो इनकी पसंद बिल्कुल अलग होती है, जो उग्रता को दर्शाती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में जो 3 तरीके के सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति बताए गए हैं, मनुष्य बताए गए हैं, उनके स्वभाव बताए गए हैं, उसी के अनुसार प्रवृत्तियाँ भी होती हैं।
जो सतोगुणी होगा उसकी सतोगुणी प्रवृत्तियाँ होंगी, जो रजोगुणी होगा उसकी रजोगुणी प्रवृत्तियाँ होंगी, और जो तमोगुणी होगा उसकी तमोगुणी प्रवृत्तियाँ होंगी। और जैसी प्रवृत्ति होगी वैसी ही उसकी सोच होगी, मन स्थित उसकी होगी, मस्तिष्क का उसका वैसे ही होगा, वैसे उसके विचार होंगे, और वैसे ही उसका हृदय भी अशुद्ध होगा। आत्मा और शरीर में रहती तो है लेकिन बहुत दुखी रहती है। वो सोचती है कि जो है अगर कोई तमोगुणी व्यक्ति है तो उसके भीतर आत्मा बहुत दुखी रहती है। वो सोचती है कि इसके साथ साथ मुझे भी पुनर्जन्म अवश्य लेना पड़ेगा और पुनः भोगने के लिए एक नया शरीर धारण करना पड़ेगा। इसलिए जो प्रवृत्ति होती है उसी के अनुसार ही मनुष्य के विचार होते हैं, मनुष्य की मन स्थित होती है, मस्तिष्क होता है और हृदय होता है। सतोगुणियों का हृदय शुद्ध होता है। पूरी तरह से शुद्ध तो आजकल के समय में कोई नहीं है। पूरी तरह से शुद्ध तो सिर्फ पवित्र परमात्मा ही है। लेकिन ज़्यादातर यानी कि रजोगुणियों और तमोगुणियों के मुकाबले सतोगुणी का हृदय शुद्ध होता है, और रजोगुणियों का हृदय सतोगुणियों के मुकाबले अशुद्ध होता है, क्योंकि वो कामना से भरे होते हैं, पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। लेकिन तमोगुणियों के मुकाबले उनका हृदय रजोगुणियों का शुद्ध होता है। और तमोगुणियों का तो मैं हाल पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसलिए जैसी प्रवृत्ति होगी वैसे ही विचार होंगे, वैसा ही भाव होगा, वैसी ही भावना होगी, और वैसा ही मानवता से शत्रुता भी होती है, मानवता से लगाव भी होता है, मानवता के कल्याण का भी कार्य लोग करते हैं और मानवता के विनाश का भी कार्य करते हैं। ये सब प्रवृत्ति अनुसार ही होता है। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरी प्रवृत्ति पूर्व जन्म कर्मानुसार जो भी रही, लेकिन वर्तमान जन्म में मुझे सुधरने का एक मौका दे दीजिए, एक अवसर दे दीजिए मेरे भगवान, और इतनी कृपा कीजिए कि जो भी मेरी दुष्प्रवृत्तियाँ हैं उनका नाश हो, मेरे भीतर से सर्वनाश हो, और मैं आपके बताए मार्ग पर ही चलूं और सत्प्रवृत्तियाँ मेरे अंदर निवास करें, ताकि मेरा कल्याण हो, और इस जन्म में मैं आपसे जीवन भर जुड़ा रहूं, ताकि मुझे शांति मिले और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। इसलिए भगवान से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए ताकि प्रवृत्तियों पर भगवान का अंकुश रहे। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भगवान आप चैनल का कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे। और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।